आप सभी को नमस्कार, सुप्रभातम। कैसे हैं आप सभी। हमने पिछली कक्षाओं में पिछले वीडियो के माध्यम से देखा वर्ण के प्रकार कितने हैं, संस्कृत और हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, वर्णों के जो उपभाग हैं उसमें जो वर्ण है उन वर्णों को कौन कौन सी संज्ञाएं दी गई हैं। उसके बाद हमने वर्णों की परिभाषा पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विन्यास। वर्ण विन्यास का अपर नाम है वर्ण विच्छेद। वर्ण का विच्छेद करना, यानी आपको पता होगा कि कोई भी एक शब्द जो है बहुत सारे वर्णों को अपने में समेटे रहता है, यानी बहुत सारे वर्णों के संयोग से एक शब्द का निर्माण होता है। तो वर्ण विन्यास के अंतर्गत जो एक शब्द में बहुत सारे वर्ण मिश्रित हैं उनको अलग अलग करना, यानी युक्त जो वर्ण है उनको अलग करना ही वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद कहलाता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहला जो शब्द है राम शब्द है। सबसे पहला शब्द कौन सा है? राम शब्द है। देखिए, जब भी हम कोई वर्ण लिखते हैं, जब भी हम कोई वर्णों के माध्यम से कोई शब्द लिखते हैं तो उन शब्दों में स्वर और व्यंजन दोनों वर्णों का संयोग होता है, यानी उस वर्ण में कुछ स्वर होते हैं, कुछ व्यंजन होते हैं, दोनों को एक जगह जोड़ने पे एक नए शब्द का या एक शब्द का निर्माण होता है। यहाँ पे शब्द है राम शब्द। पहला आपको दिख रहा होगा रा, दूसरा म। अब इसमें स्वर और व्यंजन को हमें अलग अलग करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रा में सबसे पहले र है, और र जो है वो व्यंजन है। व्यंजन में मात्रा स्वर की है, आ की। ये हो गया आपका रा। उसके बाद बचा है म। म भी एक व्यंजन है। म व्यंजन को लिखेंगे और म व्यंजन हलंत देने के बाद म में भी अ है। अब आप समझ सकते हैं कि एक राम को लिखने के लिए, अर्थात एक राम शब्द को लिखने के लिए आपको एक व्यंजन, यहाँ दो व्यंजन, एक र और म व्यंजन, आ और अ स्वर की आवश्यकता, यानी कुल 4 वर्णों की आवश्यकता एक राम शब्द को लिखने के लिए होती है। दूसरा शब्द देखेंगे सुरेश। क्या शब्द है? सुरेश। इसमें आप देखेंगे सामान्यतः सुरेश। अब सु को अलग अलग करेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे स होगा, स में मात्रा उ की होगी। उसके बाद आप देखेंगे रे, रे में र है और र में मात्रा ए की है। उसके बाद आप तीसरा वर्ण देखेंगे संयुक्त श है। श जो है, श भी व्यंजन है और श के अंतर्गत अ वर्ण स्वर है। आप देखें कि एक सुरेश को लिखने के लिए आपको 6 वर्णों की आवश्यकता है, जिसमें 3 स्वर हैं और 3 व्यंजन वर्ण हैं। अगला देखते हैं हम अनुस्वार वाला कोई शब्द, जैसे संदीप है, तो इस पे उच्चारण महत्वपूर्ण होता है। यानी जब भी हम अनुस्वार युक्त कोई शब्द प्राप्त हो तो उसमें हमें सबसे पहले उच्चारण करना है। इसको कीजिए, संदीप, स आधा न दीप। स के बाद न उच्चारित होगा। आप ध्यान, एक और समझने की बात है कि जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वार हो उसके बाद में उसका प्रयोग किया जाता है। जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वार हो क्या किया जाता है? उसके बाद में उसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे स के ऊपर अनुस्वार है। अनुस्वार जो है किसके ऊपर है? स के ऊपर, यानी ये अनुस्वार जो है स के बाद प्रयोग होगा। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसका वर्ण विन्यास करते हैं तो स हो गया और स में अ हो गया। उसके बाद ये स पूरा है, उसके बाद आपका न है। न यहाँ पे पूरा नहीं है, न आधा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? आधे न को लिखेंगे। उसके बाद न में अ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो न है वह आधा है। इसके बाद देखें दी है, द में बड़ी ई की मात्रा है। कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा है। और उसके बाद अंतिम जो है प है, तो प है और प में क्या है? अ वर्ण है, अस्वर है। अब ध्यान दीजिए, व्यंजन है फिर स्वर है, व्यंजन व्यंजन स्वर, स्वर व्यंजन और स्वर, यानी 1 2 3 4 व्यंजन वर्ण, 1 2 3, यानी अ ई अ। ये कौन से वर्ण है? स्वर है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक संदीप लिखने के लिए आपको 4 व्यंजन वर्णों की और 3 स्वर वर्णों की आवश्यकता होती है। दूसरा हम देखते हैं क्रिया। ध्यान दीजिएगा,
क्रिया जो है क्र वर्ण जो है संयुक्त वर्ण है, यानी दो व्यंजन वर्ण आपस में मिले हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्र को लिखेंगे, तो क हो गया, क में आधा र लगा हुआ है। उसके बाद इसमें जो मात्रा है ई की मात्रा है, तो हमने यहाँ पे ई दिया। अंतिम देखें तो या है, या यानी य है, य व्यंजन है, य में आ की मात्रा है। अब ये बन गया आपका क्रिया। क है, आधा क आधा र, क्र, दोनों मिलकर क्या बनेगा, क्र बनेगा। उसमें ई की मात्रा यानी छोटी ई की मात्रा, य में आ लगाइएगा, क्रिया बन जाएगा, आपका क्रिया शब्द बन जाएगा। अगला शब्द है कृष्णा। ध्यान दीजिएगा, क्रिया और कृष्णा में अंतर है, क्योंकि क्रिया जो है उसमें क और र जुड़ा हुआ है, कृष्णा में री जुड़ा हुआ है, और री वर्ण जो है वो क्या होता है, स्वर वर्ण होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क, और क में जो है स्वर वर्ण री है, ये हो गया आपका क्री। उसके बाद आधा श, कौन सा स है, मूर्धन्य श या स। यहाँ पे श आधा है, इसलिए श में अ नहीं होगा। अंतिम जो है ड़ा, ड़ है, और ड़ में आ की मात्रा है। ड़ में कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है। क हो गया, री, ये क्री हो गया, आधा श हो गया, ड़ में आ की मात्रा, ये हो गए कृष्णा। ध्यान दीजिएगा, वर्ण विन्यास करते समय हमें उच्चारण पे ध्यान देना होता है। जब तक आप उच्चारण नहीं समझेंगे तब तक वर्ण विन्यास करना बच्चों के लिए थोड़ा सा दुष्कर होता है। तो जब भी आप वर्ण विन्यास करने बैठे, सबसे पहले वर्णों का उच्चारण करें। इसी में एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपने पढ़ा था संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण आपने पहला पढ़ा था क्ष। आपको पता होना चाहिए क्ष जो वर्ण है, इसमें क है, श है और अ है। ये तीन वर्ण मिल करके, ये तीन वर्ण मिल करके क्या बनते हैं, ये तीन वर्ण मिल करके क्ष बनता है। उसके बाद आइए त्र। त्र जो वर्ण है ये भी एक संयुक्त वर्ण है। आपने पढ़ा था क्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये चार वर्ण जो है वो क्या है, चार वर्ण संयुक्त वर्ण। त्र जो है इसमें त है, र है और अ है। ध्यान दीजिएगा, त आधा है, र आधा है, अ स्वर वर्ण मिल करके ये क्या बना है, त्र बनाते हैं। क्षत्र। अंतिम जो है ज्ञ है, क्या है, ज्ञ है। ज्ञ जो वर्ण है, ज, य और अ वर्ण के मिलने से ज्ञ बनता है। अंतिम वर्ण जो है वो श्र है। कौन सा वर्ण है, श्र है। श्र जो है श, र और अ वर्ण के मिलने से बनता है। ये चार संयुक्त वर्ण हैं जो आपस में मिलकर एक नवीन वर्ण का निर्माण करते हैं, नवीन संयुक्त वर्ण का निर्माण करते हैं। ये चारों जो वर्ण हैं आपको स्मरण होने चाहिए, क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। और आप ध्यान दीजिएगा, वर्ण विन्यास एक महत्वपूर्ण पक्ष है जो आगे आपको संधि इत्यादि में प्रयोग होगा। तो आप सभी बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने घर पे कॉपी में आप लोग 10 या 20 नाम का, 10-20 शब्दों का वर्ण विन्यास करके अभ्यास करें। इस अभ्यास से आप समझ पाएंगे कि वर्ण विन्यास करना कैसे है, और आगे आपको पढ़ने में इससे सहयोग मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे, और इसी प्रकार आप लोग निरंतर मुझसे जुड़े रहें, पढ़ते रहें। मैं नित्य निरंतर आप लोगों के लिए नवीन नवीन चीजों को लाता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय वस्तु के साथ। नमो नमः, धन्यवाद।